हेलो गाइस, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं स्टडी ग्रुप। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिगोमेट्री इसके सारे फॉर्मूले का शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहले ट्रिगोमेट्री होता क्या है? ये किसी भी एंगल और उसके साइड के बीच में रिलेशन बताता है, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके साइड और उसके एंगल के बीच में रिलेशन बताता है। तो इसमें 6 टर्म्स है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये सब यूज कहाँ होता है? सबसे पहले आर्यभट्ट ने साइन इस वर्ड को यूज किया था और इसके साथ थीटा, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी साइड, यानी कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें से एंगल ए और एंगल सी, सिर्फ यही दोनों साइड में थीटा का यूज होता है, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा का यूज होता है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में आपको कुछ फॉर्मूले दिए जाते हैं जिनको याद करना होता है। तो सबसे पहला साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड ऑफ टू एंगल थीटा, यानी कि ये थीटा हमारा ये एंगल सी हमारा थीटा है, और फिर इसमें से अपोजिट साइड ऑफ एंगल ये, यानी कि ये थीटा हो गया तो अपोजिट साइड ये हो गया ए बी, और बाई हाइपोटेनियस यानी ए सी। तो यहाँ पर ए बी बाई ए सी, तो इसको हम अपोजिट साइड यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि जो थीटा होता है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। अगर हमने एंगल ए को ले लिया तो एंगल ए के सामने वाला साइड यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हमने एंगल सी को ले लिया तो इसके अपोजिट वाला साइड यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा। और जिस एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर बनेगा फिर उसके दूसरे साइड वो बेस बन जाएगा। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। यहाँ देखिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा पी बाई एच, यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। सेकेंड कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, यानी कि अगर हमने इस साइड को परपेंडिकुलर लिया है तो ये साइड हमारा बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस। तो b बाई एच यानी इस साइड और इस साइड को अगर एंगल ये रहता, एंगल ए यहाँ दिया रहता थीटा की जगह, तो बेस हमारा हो जाता ए बी, ये हमारा बेस हो जाता और ये हमारा हाइपोटेनियस सेम ही रहता। नेक्स्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर p बाई बी, यानी कि ये p परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया, और बी बेस यानी बी सी, ये बेस हो गया हमारा बी सी और परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें सबसे पहला साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ये तो याद ही रहेगा। कॉस थीटा बराबर साइन कॉस, यानी पी बाई एच है और यहाँ बी बाई एच, एच एच तो सेम ही है, यानी यहाँ बस पी लगा देना और यहाँ बी लगा देना है। और टेन थीटा में क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि हम यहाँ अगर निकाल के भी देते तो साइन थीटा क्या होगा? पी बाई एच, और कॉस थीटा बी बाई एच। तो यहाँ पर ये h ऊपर चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? p इंटू एच, और नीचे में b, ये यहाँ से इंटू हो जाएगा b इंटू एच, एच खत्म, ये हमारा हो गया p बाई बी। तो हमारे यहाँ क्या आया? टेन थीटा बराबर p बाई बी। अब जस्ट इसका कन्वर्स है कॉस, सेक और कॉट। ये कोसेक साइन का कन्वर्ट है, सेक कॉस का उल्टा है, और कॉट टेन का उल्टा है। आप देख लीजिए यहाँ पर कोसेक, ये कोसेक क्या आया? 1 बाई साइन थीटा, यानी कि यहाँ हमारा क्या था? p बाई एच, तो कॉस थीटा हमारा हो गया h बाई पी। यहाँ कॉस थीटा था b बाई एच, तो हमारा सेक थीटा हो गया h बाई बी। और फिर यहाँ पर टेन थीटा बराबर p बाई बी, तो यहाँ पर हमारा हो गया कॉट थीटा बराबर b बाई पी।
अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें से अब हमको पता कैसे चलेगा कि साइन कॉसेक का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। तो इसमें हमको क्या याद रखना है, यहाँ साइन में फर्स्ट वर्ड क्या है, एस, और कॉस, साइन कॉस का उल्टा है, तो साइन किसका उल्टा है, कॉस का, तो यहाँ साइन, और यहाँ कॉस में से, कॉसेक में से सी। उसी तरह यहाँ कॉस में से सी और सेक में से एस। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ जो एस है, साइन का जो एस है, ये साइन का एस वो कॉस के सी से उल्टा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस सी, यानी जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा है, और यहाँ सी एस साइन कॉसेक का उल्टा और कॉसेक का उल्टा। यहाँ पर एस सी और सी एस से आप याद रख सकते हैं कि साइन कॉसेक का उल्टा और कॉसेक का उल्टा। अब इसी के रिलेट से कुछ और फॉर्मूले बने, जैसे यहाँ साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, वही बात हो गई। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा, अगर हम यहाँ पर कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह साइन थीटा हमारा ये हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ठीक है। अब अगला हमारा मेन फॉर्मूला यहाँ से आता है, वो क्या, देखिए यहाँ पर जो है कॉट थीटा, सबसे पहले यहाँ पर एक और फॉर्मूला होगा tan थीटा का, tan थीटा का फॉर्मूला होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये tan किसका उल्टा है, कॉट थीटा का, कॉट थीटा का उल्टा है tan। अगर यहाँ tan साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो सकता है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी तो हो सकता है, क्योंकि tan साइन बाई कॉस होगा, तो कॉट tan का उल्टा है, तो फिर कॉस बाई साइन होगा, सिंपल। अब यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये एक भी फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आप करके भी दे सकते हैं, tan थीटा कितना होता है, p बाई बी, इंटू कॉट थीटा बराबर b बाई पी, p खत्म, b खत्म, बराबर 1 आ गया। यहाँ से हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। वो दिया हुआ है, उसके लिए हमें कुछ ट्रिगोमेट्रिक के एंगल को भी याद करना पड़ेगा, पर मैं इसका भी आपको शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, जिससे आपको ये भी तुरंत याद हो जाएगा। सबसे पहले ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में उसी तरह है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कोट, बस यहाँ पर आपको एंगल दे दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले याद करना है, इसमें साइन थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/√3/2 और 90 का 1। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको याद करने का बहुत ही छोटा सा तरीका है। साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, तो हम यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ पर तीनों में साइन कॉस और टेन, इन तीनों में 0 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू एक दूसरे पर आपस में मिलता है। जैसे यहाँ पर साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और यहाँ 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, और कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू 1 है और 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ 0, यहाँ भी 0 लास्ट में, यहाँ 1 तो फर्स्ट में यहाँ पर 1। हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ 30, 45 और 60। तो साइन 30 में 1/2, 1/√2 और 3/2, सबके नीचे में 2 आ रहा है, तो इस तरह भी हम इसको याद रख सकते हैं 1/2, 1/√2 और √3/2। इस तरह से हमारा याद हो जाएगा। अगला कॉस 0 डिग्री में 1। अब देखिए यहाँ पर कॉस, साइन और कॉस, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब यहाँ से हम यहाँ लाएंगे तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब ये शायद आपको ये याद नहीं होगा, लेकिन जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये याद हो जाएगा। अगला टेन थीटा। अब यहाँ टेन थीटा भी उसी तरह है, जिस तरह हमने वहाँ पर पढ़ा था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन और कॉस का डिवाइड में होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ भी हमें वही करना है, यहाँ हमारा होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा।
तो हमें यहाँ क्या करना है, देखिए अगर हम साइन को और कॉस को डिवाइड करें तो यहाँ हमारा tan आ जाता है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देख बताता हूँ, यहाँ 45 डिग्री है, 45 डिग्री में साइन 45 का 1/√2, फिर यहाँ बाई करेंगे तो 1/√2 कॉस 45 का डिग्री। अब देखिए यहाँ पर मैं बैठाऊँ तो 1/√2 इंटू ये हमारा √2 ऊपर चल जाता है और ये यहाँ पर नीचे आ जाता है √2 बाई √2 यहाँ पर से कुछ नहीं होगा, बस हमने यहाँ से इसको इसके गुना कर दिया, √2 को 1 से कर दिया, इसको हम कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अगर हम इसी तरह दूसरे को भी करें तो वो भी इक्वली आ जाता है, आप किसी को भी करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा आ गया सेक, कॉसेक और कॉट। तो इसको याद रखने का भी वही तरीका है, जो एस है वो सी का उल्टा है और जो सी है वो एस का उल्टा है, यानी जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा और जो कॉस है वो सेक का उल्टा, और यहाँ जो tan है ना वो भी कॉट का उल्टा। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों जो है ना, अगर आपको ये तीनों याद हो गए तो फिर ये भी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर साइन देखिए, यहाँ पर जैसे साइन 0 डिग्री है तो यहाँ पर अगर हम जहाँ पर भी 0 डिग्री हो वहाँ नॉट डिफाइंड, और जहाँ पर नॉट डिफाइंड हो वहाँ पर 0 डिग्री। ये पहला रूल हो गया, पहला ट्रिक। और दूसरा इसमें क्या है कि जो भी यहाँ पर दिया हुआ है एंगल, जिस भी एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, बस आप उसको उल्टा करके लिख दो उसी के रिप्रेजेंटेशन में। जैसे कि यहाँ पर साइन है तो कॉस के साथ हम इसको उल्टा करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, 1/2, और साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 आ गया। तो इसी तरह सबका उल्टा होगा। ठीक है, जैसे कि एक और देख लेते हैं, और यहाँ पर एक तो अलग क्वेश्चन भी दिया है, कॉट 90 का 0 दिया है। मैंने कहा था आपको जहाँ पर नॉट डिफाइंड है वहाँ पर 0 हो जाएगा, और जहाँ पर 0 है वहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और जो tan थीटा तक है वहाँ पर से ये सब अपोजिट हो जाएगा। ये सेकेंड रूल। मुझे पता है आपको अभी याद नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप इसमें क्वेश्चन करने लगोगे तब आपको ये याद हो जाएगा। अगला, अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पर cos 0 डिग्री। अब आपको बताना है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1। cos 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है, प्लस sec 0 डिग्री का वैल्यू इसका भी 1 होगा, यानी कि आंसर 2 आ गया। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 है, √3, और प्लस cosec 45 का वैल्यू √2, यानी हमारा यही आंसर हो गया हमारा। अगला, साइन 90 प्लस sec 60। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, प्लस sec 60 का वैल्यू 2, यानी आंसर 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट, tan 45 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और cosec 60 का वैल्यू कितना होगा, 2/√3, यानी कि ये cosec किसका उल्टा है, साइन का उल्टा। साइन में कितना होता है √60 का वैल्यू, यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो इसमें होगा 2/√3। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 3 + 2√3/3। अगर आपको √3 कभी भी आपको √3 नीचे में दिखे तो वहाँ पर आपको रेशनलाइज करना होता है। कभी भी आपको √3 दिखे या फिर प्लस में माइनस में, आपको तुरंत वहाँ पर रेशनलाइज कर देना है। अगला जो है sec 30 प्लस cot 45। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, ये भी सेम है, 2/√3 प्लस cot 45 का वैल्यू 1। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 2/√3 प्लस 1। ये हमारा हो गया sec 30 और 45 का वैल्यू। इसका आंसर भी वही आएगा सेम, 3 + 2√3/2,
ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, यानी अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन जिस फॉर्मूला से बनेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलास दिए गए हैं। सबसे पहला साइन, देखिए यहाँ पर यहाँ ये बहुत ईजी है याद करना। यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा सब में है, सब में सेम है, कॉमन है। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि साइन कॉस का उल्टा, कॉस साइन का उल्टा, इसमें से दो फॉर्मूला याद हो गए। साइन हमेशा कॉस का उल्टा और कॉस साइन का उल्टा, ठीक है। अब अगला है टेन और कॉट और सेक और कॉसेक। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है। सेक, इसको आप ध्यान से देखिए, ये सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस सेक थीटा, और यहाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कॉसेक, इस वर्ड को कॉसेक, यानी कि जो CO है वो SEC, यानी SEC और CO, यानी CO और SEC, कॉसेक और सेक, ये दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को उल्टे हो जाएंगे। जैसे कॉसेक का उल्टा सेक 90 माइनस थीटा। अब अगला आता है यहाँ पर टेन। अगला हमारा आ गया यहाँ टेन और कॉट, टेन और कॉट। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और टेन थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर एक इसको याद करने का क्या तरीका है, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ TAN ये 3 वर्ड का है, और कॉट ये भी 3 वर्ड का है, तो 3 वर्ड में तो मिल गए ना, इसी से ये हो जाएगा याद। अब यहाँ पर सेक, ये भी तो 3 वर्ड का है, लेकिन हम यहाँ पर इसको कॉसेक के टर्म में ला दिए, कॉसेक के टर्म में लाए तो यहाँ पर सेक हो गया। अगला देखिए, अब यहाँ से ये याद हो गया, साइन कॉस का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा, सेक कॉसेक का उल्टा। अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉस 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। अब इसमें क्या करना है हमको, देखिए सबसे पहले साइन को कॉस में बदल दो या फिर कॉस को साइन में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो कॉस है ऊपर वाला उसको हम साइन में बदल देते हैं। तो कॉस 53 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 53 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है 37, तो हम यहाँ 37 लगा दिए। अब देखिए यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो देखिए यहाँ पर बाई में है सेक थीटा कितना, नहीं सॉरी साइन थीटा, साइन 37 है। और यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा किसका होता है, एक बार सोचिए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन। अब हमको यहाँ पर माइनस नहीं करना है, क्योंकि कॉस अगर यहाँ पर हमने थीटा लिया था, हमको यहाँ माइनस नहीं करना, हमको यहाँ कॉस के जगह भी थीटा बैठाना था और साइन के जगह भी थीटा बैठाना, यानी 37। ये पूरा कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है tan 36 डिग्री और cot 54 डिग्री। आप इसको tan को cot में बदल दीजिए या फिर cot को tan में बदल दीजिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, tan 90 माइनस 54 डिग्री बाई cot 54 डिग्री। तो हम यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, अब यहाँ थीटा की जगह क्या होगा 54 बाई, हम यहाँ क्या लिखेंगे कॉट 54। अब यहाँ कॉट 54 है और नीचे में भी कॉट 54, तो ये ऊपर नीचे से कट गए, आंसर कितना आया 1। अब नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना।